अमित जैसे सैकड़ों आएंगे और सैकड़ों चले जाएंगे। अमित अपनी पारिवारिक परिवेश का परिचय दे रहा है, उसके परिवार में उसको यही सिखाया है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अमित क्या बोल रहा है, अमित क्यों बोल रहा है, अमित कैसे बोल रहा है, अमित गालियां दे रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमित को उसका समुदाय समर्थन कर रहा है। अमित के कमेंट्स निकाल कर देखिए, वाह दादा भयंकर कर दिए आप, क्रांतिकारी है, साथी है, इससे भाई हमला क्या बोला, उसके औकात से वो हमला बोले। फेसबुक में आके उलझुल बातचीत करने से हमला नहीं हो जाता। तो विनोद बिहारी महतो ने कहा था पढ़ो और लड़ो। विनोद बिहारी महतो ने ये नहीं कहा था कि गाली सीखो, गाली पढ़ो। हमको लगता है कि बलियापुर की धरती में गलत व्यक्ति पैदा हो गया जो है अमित। आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने गालियां दी हैं पर उसका समर्थन नहीं किया गया। मेरा विरोध कई मुद्दों पर विनोद बिहारी महतो से है, तो वो उतने बड़े आंदोलनकारी थे उस जन के। मैंने ये पूछा कि विनोद बिहारी महतो को विनोद बाबू किसने पहले संबोधित किया, किसने बनाया, इसमें अभद्रता कहाँ है। तो जिसको ये लगता है कि तीर्थनाथ को गाली दे देने से, तीर्थनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देने से, तीर्थनाथ पर अभद्रता से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर देने से तीर्थनाथ रुक जाएगा या फिर उसको मानसिक तौर पर तोड़ दिया जाएगा या उन सवालों को रोक दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कुड़मी समाज की मांग और आदिवासियों का विरोध, ये अब सोशल मीडिया के दौर में एक अलग माहौल बनते जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड की पत्रकारिता के एक जाने माने चेहरे हैं आकाश तीर्थनाथ जी। इनसे बात करेंगे और कहेंगे आप पर भी हमला बोला गया हाल में ही, और क्या कहेंगे। पहला सवाल तो ये, किसने हमला बोला? बिरसा न्यूज जो है। हमला क्या बोला, उसके औकात से वो हमला बोले। फेसबुक में आके उलझुल बातचीत करने से, उलझुल बोलने से वो कोई हमला नहीं हो जाता। और वो आदमी इस वीडियो के बाद फिर बोलेगा। तो जिसको ये लगता है कि तीर्थनाथ को गाली दे देने से, तीर्थनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देने से, तीर्थनाथ पर अभद्रता से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर देने से तीर्थनाथ रुक जाएगा या फिर उसको मानसिक तौर पर तोड़ दिया जाएगा या उन सवालों को रोक दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अमित जैसे सैकड़ों आएंगे और सैकड़ों चले जाएंगे। अमित अपनी पारिवारिक परिवेश का परिचय दे रहा है, उसके परिवार में उसको यही सिखाया है कि माँ बहन की गाली देनी है, अभद्रता करनी है, किसी के रंग पर, किसी के चेहरे पर टिप्पणी करनी है। अमित को शाहरुख खान नहीं दिखता है। हम ये सब काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसने कभी किसी महिला के चेहरे पर, रंग पर, उसके शारीरिक बनावट पर टिप्पणियां की हैं। तो अमित को शाहरुख खान थोड़े दिखता है। अमित इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अमित क्या बोल रहा है, अमित क्यों बोल रहा है, अमित कैसे बोल रहा है, अमित गालियां दे रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमित को उसका समुदाय समर्थन कर रहा है। सिर्फ यह जानकर कि वो महतो और कुड़मी समुदाय का लड़का है। अमित के कमेंट्स निकाल कर देखिए, वाह दादा भयंकर कर दिए आप, क्रांतिकारी है, साथी है, इससे भाई क्रांतिकारी हैं। वो गाली दे रहा है माँ बहन की, वो क्रांतिकारी हैं। वो गालियां दे रहा है, वो क्रांतिकारी हैं। वो अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, वो क्रांतिकारी है। तो विनोद बिहारी महतो ने कहा था पढ़ो और लड़ो। विनोद बिहारी महतो ने ये नहीं कहा था कि गाली सीखो, गाली पढ़ो। हमको लगता है कि बलियापुर की धरती में गलत व्यक्ति पैदा हो गया जो है अमित, और अमित जो पैदा हुआ वो गालियां दे रहा है। हमको लगता है कि विनोद बाबू को उसने पढ़ा नहीं। तो इस सोशल मीडिया का दौर है अभी, और जो है लोग जो है उसके तरफ से भी बोल रहे हैं, लोग इधर से भी विरोध भी कर रहे हैं। मतलब ये कैसा माहौल बन गया है झारखंड में? सोशल मीडिया का दौर है एकदम, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा है एकदम। लेकिन आप देखिए कि गाली देने वालों की संख्या की सबसे ज्यादा है। अब निकाल कर देखिए, क्या एक लड़का जो रामगढ़ का एक घटना जिस पर माफी उसने मांगी, चाहे जिस तरीके से माफी मंगवाया गया, क्या उस तरफ से किसी ने माफी मांगी? किसी ने नहीं माफी मांगी। निशा भगत ने एक वीडियो बनाया, उस पर बैजनाथ नाम के एक लड़के ने गाली गलौज किया, टोपी पहन के लड़का था, उसके वीडियो चले, उसने माफी मांगी, ठीक है। उसके बाद सब कुछ बंद था, फिर इधर से गाली गलौज चला, वो भी माफी मांगा। अमित को यहाँ गाली आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने गालियां दी हैं पर उसका समर्थन नहीं किया गया। किसी ने क्या बोलते हैं, वो लड़का जो था, ये मुंडा लड़का जो था वहां का, रामगढ़ का, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल आदिवासी समुदाय का व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया।
जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मगर ऐसे भी तो लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जिन्हें जो भटक जा रहे हैं, जो खुलेआम आखिर फोन है, एक क्लिक करने में, कमेंट करने में क्या ही जाता है, कर ही रहे हैं। इस तरह का संदेश जा रहा है खराब। क्या देखिए, सिर्फ और सिर्फ जितने वीडियोस बन रहे हैं, सिर्फ वो मसला नहीं है कि मुद्दे जनता के बीच चले जाए। यहाँ इसका वीडियो काट के यहाँ लगा देना, उसका वीडियो काट के, अभी हम लोग इंटरव्यू करेंगे, हमारा आपका वीडियो, घर बैठा कोई व्यक्ति, आप मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, मैं यहाँ मेहनत करके आया हूँ, हम दोनों बैठे, हमारा इंटरव्यू काटा जाएगा, कोई और लगा देगा, उसके व्यूज जाएंगे। ये सब कुछ डॉलर के लिए किया जाता है कि आता है पैसा, वो हो जाता है। नहीं तो अगर उनको सामाजिक अपने समाज को बचाने की बातचीत होती तो अबत्ता नहीं करते। दोनों तरफ की हम बात कर रहे हैं। अमित को अगर लगता है कि उसका समाज बचे, उसका कुर्मी समुदाय बचे, तो उसका तो दोहन करने में वो लगा हुआ, उसकी जो भाषा है वो विनोद बाबू के शिक्षा पर ही सवाल, विनोद बाबू ने जो शिक्षा दी है उस पर ही सवाल उठा रहा है। दोनों तरफ के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी बात रखिए ना, आपको विरोध करना है विरोध करिए, आपको समर्थन करना है समर्थन। जैसे मेरा विरोध कई मुद्दों पर विनोद बिहारी महतो से है, तो हम वो लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभद्रता नहीं की, गाली गलौज नहीं किया। मैंने पूछा कि विनोद बिहारी महतो के रहते हुए धनबाद के इलाके में आखिर कैसे सिंह मेंशन हावी हुआ, तो वो उतने बड़े आंदोलनकारी थे उस जन के। मैंने ये पूछा कि विनोद बिहारी महतो को विनोद बाबू किसने पहले संबोधित किया, किसने बनाया, इसमें अभद्रता कहाँ है? आप पूछिए ना भाई, आपको पूछना है किसी से सवाल तो आप पूछिए। सवाल पूछना तो गलत नहीं है। एक सवाल आपने ये भी किया था जिनका उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जो विनोद बिहारी महतो जी के जो सुपुत्र है जिनसे आपने बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि जो ये मांग है ये एक बेबुनियाद मांग है। कभी उनके जो हाँ, वो उन्होंने कभी इस पर चर्चा नहीं की थी, कुछ कभी नहीं। बातचीत वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, हम लोग जब बचपन से विनोद बिहारी महतो को पढ़े हैं या बचपन से जब भी उनके बारे में सुने हैं, तो हम लोगों को बताया गया था कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में एक व्यक्ति का बड़ा हाथ रहा, वो विनोद बिहारी महतो। हम लोगों को ये कभी नहीं कहा गया था कि वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जब भी कोई महापुरुष संघर्ष करता है, लड़ता है, मरता है, शहीद होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों ने उसको अपनी जाति का बता बताकर या बता दिया कि भाई वो मेरी जाति का। जगदेव बाबू कुशवाहा है इस देश के अंदर, जगदेव बाबू कुशवाहा इस देश के अंदर, और इस देश में तमाम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वो जगदेव बाबू कुशवाहा को अपना मानते हैं। जगदेव बाबू कुशवाहा समाज से आते हैं। हमारा टैग नहीं है उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो हमारे महापुरुष है। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों ने विनोद बाबू, निर्मल महतो, सुनील महतो, इन तमाम लोगों को बार बार ये कहा कि मेरे कौम के थे, मेरे कौम के थे, मेरे कौम के थे। विनोद बाबू ने इतनी बात कभी नहीं कही होगी कि वो कुर्मी कौम के हैं। तो भाई और भी समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया है। मेरे समुदाय के लोगों को गोलियां मारी गई, यहाँ विष्णु महतो को गोली मार दिया गया, बलियापुर में एक महतो, मेरे समुदाय के व्यक्ति को गोली मार दिया गया, मेरे समुदाय कई लोग जेल में रहे, कई आंदोलनकार। इस तरीके से कोई किसी समुदाय के लिए तो लड़ा नहीं था जब अलग राज्य आंदोलन। अब उसको आप जस्टिफाई करें कि मेरे समुदाय का था, वो मेरे समुदाय का था, वो मेरे समुदाय का, तो ये तो गलत है, तो सवाल उठेगा। खुद विनोद बाबू के पिताजी ही कह रहे हैं कि कभी वो एसटी इंक्लूजन की मांग के साथ नहीं लड़ रहे थे। वो विनोद बाबू के, माफ कीजिएगा, विनोद बाबू का बेटा इस बात को कह रहे हैं कि वो नहीं लड़े हैं एसटी इंक्लूजन, कभी चर्चा भी नहीं हो। घर में तो बाप तो जानता ही होगा ना, तो बेटा तो जानता ही होगा, तो घर में कभी चर्चा ही नहीं। अब उनके पोते को लाया गया बाजार उनके अगेंस्ट में, जिस दिन उन्होंने कहा उसके दूसरे दिन उनके पोते को लाया गया। उनका पोता क्या कह रहे हैं कि एक पेपर कटिंग लाए हैं, पेपर कटिंग में ये लिखा हुआ, पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ कि आदिवासी घर में पैदा हुए थे विनोद बाबू, मतलब आदिवासी परंपरा वाले घर में। ठीक है, आदिवासी परंपरा वाले घर में झारखंड के जो भी लोग हैं, उनके रिचुअल्स, उनके कल्चर्स या उनका जो सांस्कृतिक पारंपरिक तरीका है, वो सब कुछ आदिवासियों से मिलता जुलता है। और इसका मतलब थोड़े कि वो एसटी इंक्लूजन में शामिल थे। उन्होंने खुद कभी मांग नहीं रखी। ये मेरा नहीं कहना है, ये विनोद बिहारी महतो के पुत्र का कहना है। वो अपनी संवैधानिक मांग कर रहे हैं, करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप गालियां देंगे, आप अभद्रता करेंगे, जो आपके समर्थन में है उसको आप प्यार करेंगे, चाहे वो कितनी अभद्र गाली दे रहे हो। जो आपके विरोध में आप उसको गालियां देंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये जो तरीका है ये सही दिशा में नहीं जा रहा। सिर्फ सवाल पूछ लेने से पत्रकारों पर पक्षपात का आरोप लग रहा है, और इतना आसान हो चुका है आजकल इस दौर पे। और खास तौर पर जब युवा इस तरह की बात को देखते हैं तो घर में बैठे लोग, घर में बैठकर फेसबुक चलाकर ज्ञान देने वाले लोग की संख्या ज्यादा हो चुकी है।
कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप यहाँ आए हैं, गाड़ी में तेल जला कर आए, कोई आपको पैसा नहीं दिया है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप जर्नलिज्म करें, पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है वो कर रहे हैं, मेरी इच्छा है हम कर रहे हैं। घर में बैठकर जो दर्शक हैं जजमेंटल हो गए हैं, वो जज करने लगे हैं। तो इसमें तो समाज भटकता जा रहा है। भटक ही गया है, तो भटक ही रहा है। एकजुटता फिर कैसे हो? नहीं, एकजुट हो नहीं हो अलग मसला है, लेकिन जजमेंटल नहीं हो ना। आप तुरंत तय कर रहे हैं, अच्छा ये मैंने लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म पर रेल टेका की 8 से ज्यादा खबरें दिखाई। हम रेल टेका में गए, उसके पहले उनके अगुवाओं के इंटरव्यूज दिखाए कंटिन्यू। आदिवासी समाज का भी पक्ष रखा गया। तो जब आदिवासी समाज का पक्ष रखा जाता है तो उनके लोग गाली गलौज करते हैं कि पैसा ले लिया, कुर्मी समुदाय के लोग ये पैसा लिया, फलना दिया, बीजेपी दिया, ऊ दिया, बिक गया, ईसाई दिया, ये दिया। जब हम कुर्मी समुदाय का पक्ष रखते हैं तो कुर्मी समुदाय के विरोध में लोग भले ही लिखते हैं, लेकिन माध्यम जो लोकतंत्र उसको गालियां नहीं देते, और कुर्मी समुदाय के लोग माध्यम को गाली देते हैं। आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको गाली पड़ेगी, तुम कैसे किया रे, तुम बहुत बड़का पत्रकार है, आपको गालियां मिलेंगी। तो उनके समुदाय के जो जर्नलिस्ट हैं, 5 को 6 को 10 को नाम गिना देंगे, जो उनके समुदाय के जर्नलिस्ट हैं जो प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, वो भी इनके ही लिए काम कर रहे हैं। तो इतने ताकतवर वो भी काम कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन उनके लिए उनको फिर आदिवासी समाज को लोग गाली नहीं दे रहा। प्रभात खबर एक चैनल है, आप निकालिए उसको, वहां जाके देखिए, वहां कुर्मी समुदाय की मांग को लेकर कितनी खबरें चढ़ी, रेल टेका से पहले भी और रेल टेका के बाद भी, और रेल टेका में भी उनकी डिमांड्स को जायज बताने के लिए उसमें कई स्टोरी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो टेक्निकल हेड जो नया आए हैं वो कुर्मी समुदाय के। अब जाके उसी प्रभात खबर में उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए था, उसमें भी जाके देखिए आदिवासी समाज की वीडियोस कम पड़ेंगे। तो लोगों का भरोसा फिर कैसे रह जाएगा जब इतने बड़े लोग खबर को खबर के तरीके से नहीं देखते हैं, लोग खबर को अपने प्रॉफिट और लॉस के तरीके से देखते हैं। वो जिस खबर को देखे, मुझे एक लोग ने कमेंट किया कि आप अच्छी खबर करते थे पहले, अब आप अच्छी खबर नहीं करते हैं, आप कुर्मियों के समर्थन में। भाई खबर अच्छी बुरी नहीं होती है, खबर होता है, खबर का इम्पैक्ट अच्छा बुरा होता है। मैंने जो खबर की उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट हुआ, बुरा इम्पैक्ट हुआ। खबर हम अपने लिए कोई खबर थोड़ी खोद कर निकाल देते हैं। कोई घटना घटी है, कुछ ऐसी तथ्यों को छुपाया जा रहा है, या कोई ऐसी चीजें झूठ परोसी जा रही है, उसको हम निकाल कर जो है उसको ओरिजिनल तरीके से रखते हैं। इसमें खबर में एक अच्छाई और बुराई ढूंढने लगते हैं लोग। अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर नहीं है, एक खबर से दुख हो गया। आजकल लोग बहुत सेंटिमेंटल हो गए हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं, या फिर बेवकूफ हो गए। उनको एक एक वर्ड पर तकलीफ हो जाता है, दिल में चोट लग जाता है, छाती से खून निकलने लगता है, सर फटने लगता है, फिर वही आके प्रतिक्रिया वो फेसबुक कमेंट्स पर निकालते हैं। आप इतने समय से जो है पत्रकारिता में हैं और आपने सरकार को बहुत करीब से देखा है, तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि लगातार लोग सड़कों पर हैं, मांग भी हुआ, विरोध भी हो रहा, मगर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है सरकार। और कुर्मी समाज के लोग झारखंड सरकार को अगुआ बताते हुए कह रहे कि ये तो अगुआ है, इनके द्वारा ही जो है मांग रखी जाएगी, जो भी किया जाएगा। तो मतलब अभी तक सरकार चुप है, मतलब लोग सड़कों पर, अब कब बोलेगी सरकार? जिसकी भी हो, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर, इसमें 2 समुदायों का बड़ा मसला हो, उसमें सरकार मौन ही रहती है। इसी सिरमटोली का मसला है, यहाँ भी विवाद चल रहा था, सरकार मौन थी। सरकार बहुत जिसकी भी सरकार रहे, वो ये सोचती है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जिस पर बवाल हो जाए, जिस पे प्रतिक्रिया देने से सरकार को नुकसान हो जाए, क्योंकि सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुमत से बनती है। एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत आ जाता है तो सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडों पर बनती है, तो किसी को अपना नुकसान तो कराना नहीं है, तो इसलिए सरकार मौन है। यही कारण है कि मतलब सरकार अभी देख रही है, अपना फायदा मुनाफा देख रही है। सरकार ये देख रही है कि भाई समर्थन में बोल देंगे अगर एसटी समुदाय के, तो कुर्मी समुदाय नाराज होगा, कुर्मी समुदाय के समर्थन में एसटी समुदाय नाराज होगा। इस तालमेल में कोई एक रास्ता उसको चुनना होगा। आपके समझ से कोई एक ऐसा रास्ता? हमको लगता है दोनों समुदाय के अगुवाओं को बैठकर बात करना चाहिए। मैंने बार बार अपने इंटरव्यूज में एक बात को कहा है, मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू किया, मैंने ये कहा है कि कुर्मी समुदाय के एसटी इंक्लूजन से आदिवासियों को डर उनके आरक्षण का है, उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है। वो चुनाव लड़ते हैं, वहां आप हावी हो जाएंगे, तो इस डर को भाई दूर कराइए ना। आप और हम भाई हैं, आपका अलग रूम आपके पिताजी ने दिया, मुझे अलग रूम दिया है पिताजी ने, हम दोनों आप एक दूसरे के रूम नहीं जाते हैं। अचानक आपके रूम में ज्यादा सामान भर दिया गया है और आप मेरे रूम आते, हम थोड़े कमजोर हैं, मेरे रूम में ज्यादा सामान दे दिया गया, फिर आप मेरा रूम आना चाहते हैं कि हम वहां भी जाएंगे, तो उसके पीछे फायदा क्या? आप वो सामान देख रहे हैं,
तो भाई ये तो पिता की जिम्मेदारी है कि दोनों को बैठ के सामंजस्य स्थापित करके उसको ठीक किया जाए। दोनों समुदाय के लोगों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बाइस्ड होकर नहीं कि एक कुर्मी समुदाय का आदमी बाइस्ड है सिर्फ अपने लिए और आदिवासी समुदाय का आदमी बाइस्ड है अपने लिए, तो बाइस्डनेस से कोई फैसला नहीं करने पाएगा। आपको थोड़ा इधर से भी आपको लिबरल होना पड़ेगा, इधर से भी लिबरल होना पड़ेगा, और सामंजस्य बिना उपाय नहीं। इनको जो डर है आदिवासी समाज को, उस डर को भी समझना पड़ेगा, और कुर्मी समुदाय को जो डर है या वो जिस मांग को रख रहे हो, दोनों को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि जिस तरह से मांग हो रहा है और विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या लगता है इसी तरीके से मांग रहे हैं कि और हिंसक मोड़ ले सकता है ये मांग और विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से रैलियां निकाली जा रही झारखंड कभी अपने आंदोलन को हिंसक मोड़ पर लेकर नहीं गया। हैं? उस समय सोशल मीडिया नहीं था। फिर भी सोशल मीडिया में लोग सोशल मीडिया में हैं। अच्छा, अमित जमीन पे दिखता है क्या? दिखता है क्या उसके कभी? द्वारा लेकिन लोग आ जाए, कोई लोग सड़क पर नहीं आने वाले, कभी नहीं, दोनों तरफ से कोई लोग नहीं आने वाले। ये वॉर यहीं रह जाएगा, मतलब ये सोशल मीडिया तक ही है, यहीं रहेगा, नहीं आएगा कोई, कभी नहीं आएगा कोई। यहाँ के लोग इस मसले तक जाएंगे नहीं। आप अलग राय आंदोलन की निकाल लीजिए, बहुत रेयर केस में कहीं कोई आपत्तिजनक घटनाएं घटी हैं, कोई ऐसी घटनाएं, असंवैधानिक घटनाएं घटी, दोनों तरफ चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।